हेलो एवरीवन गाइस। सो आज हम लोग करने वाले हैं डिजीजेस पर एमसीक्यूज। आपका जो टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज लगभग 50 एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिजीज होता क्या है। कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स या फिर इंडिविजुअल के किसी और सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसको हम लोग डिजीज कहते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन हो, डिजीज जो है वो इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से हो सकती है और बाकी भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिससे डिजीज हो सकती है। मेन कॉजेटिव फैक्टर्स डिजीज के ह्यूमन बॉडी में होता है इंटरनल फैक्टर्स, जेनेटिक इरेगुलरिटीज, एलर्जीज, पुअर इम्यून सिस्टम, एक्सटर्नल फैक्टर्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम एमसीक्यूज के थ्रू भी आगे डिस्कस करेंगे। देन जो डिजीज़ है उनको फ्रीक्वेंटली हम लोग रेफर करते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो आपको इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या फिर मीसल्स, वाइल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मोस्टली क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़। अब क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है गाइज? वो कंडीशंस जो आपको लगभग 1 साल या 1 से ज़्यादा ईयर तक रहे, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया एंड देन कैंसर और डायबिटीज़ जो यहाँ पर मेंशन्ड है। और भी कैटेगरीज में डिजीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, जैसे एलर्जीज हो गया, एपिडेमिक डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़, न्यूप्लास्टिक डिजीज़, डीजेनरेटिव और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अगर हम लोग डीजेनरेटिव डिजीज़ की बात करें तो डीजेनरेटिव डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें हमारे टिश्यू या ऑर्गन जो है उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन चेंज हो जाता है, मतलब वर्स हो जाता है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, उसको डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। इसके एग्जांपल है अल्जाइमर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। हेरिडिटरी डिजीज़ भी होती है जो जेनेटिक डिसऑर्डर से होती है, यानी कि आपका जो डीएनए है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं और ये इनहेरिटेड है, जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ हो गया, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। अब एमसीक्यूज़ के थ्रू भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल, डीजनरेटिव, नॉन कम्युनिकेबल, नन ऑफ द अबव। वो डिजीज जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर ई? इसका करेक्ट आंसर है रेटिनोल, दैट इज विटामिन ए। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एग्जांपल्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। क्रॉनिक डिजीजेज हैं, ठीक है। तो अगर नॉन कम्युनिकेबल की जगह क्रॉनिक आता तो आप तब भी इसको टिक कर सकते थे। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसकी एग्जांपल्स है? शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसकी एग्जांपल्स है? कम्युनिकेबल, डीजेनरेटिव, नॉन कम्युनिकेबल, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज कौन से होते हैं? अ डिजीज इन विच द फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू आर ऑर्गन चेंज फॉर द वर्स ओवर टाइम, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और अल्जाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इंजरी के दौरान, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, गोइटर and the enlarged thyroid gland are mainly diagnosed in patients with deficiencies of which of the following minerals? कौन से मिनरल की कमी से आप लोगों को थायराइड ग्लैंड में दिक्कत या फिर गोइटर हो सकता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये आयोडीन की कमी से होता है। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हेमोफीलिया किसकी एग्जाम्पल है? हेरिडिटरी डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज,
डिजीज, नन ऑफ द अबाव। इसका करेक्ट आंसर है ये हेरिडिटरी डिजीज होती है, सो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सी डिजीज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी, इन्फेक्शियस, डीजेनरेटिव। इसका करेक्ट आंसर है इन्फेक्शियस डिजीज आपको ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हुए नजर आएंगे, सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है? अनेमिया, क्वाशॉइकर, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑल ऑफ द अबाव। इसका करेक्ट आंसर है क्वाशॉइकर होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी की कमी से, सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय। डेफिशिएंसी डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? prolonged cooking, eating only fruit, eating only vegetable, eating food with good nutritional value, and the correct answer is eating food with good nutritional value, so D is the right answer. Next हम लोगों के पास क्वेश्चन है, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये किसके एग्जांपल्स है? डेफिशिएंसी डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिजीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसका करेक्ट आंसर है ये इन्फेक्शियस डिजीज है, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर या फिर इन्फ्लुएंजा, सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इट इज फाइलोक्विनोन, विटामिन के, सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह भी और विजुअल पिगमेंट की तरह भी काम करता है? ऑप्शंस है थायामाइन, रेटिनोल, रिबोफ्लाविन या फिर फॉलिक एसिड। इट इज़ विटामिन ए, रेटिनोल या रेटिनल कहते हैं इसको, सो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज नियासिन एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस। नियासिन किसको कहते हैं? विटामिन B1, B2, B3, B4। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B3, सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से बोन सॉफ्ट होते हैं, ब्लीडिंग इन गम्स, वीकनेस इन मसल्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। इससे आपको मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगा। विटामिन ई स्टर्लिटी भी कॉज करता है, एंड विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन भी इसको कहते हैं, सो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, जीरोफिल्थेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। इट इज अगेन नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आंखों का ड्राई हो जाना। विटामिन ए, बी, सी, ई, इट इज विटामिन ए, दैट इज रेटिनल या फिर रेटिनोल, सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर, वूफी कफ। इसका करेक्ट आंसर है स्कर्वी, जो आपको एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी से होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ब्लाइंडनेस का मेन कॉज क्या है बच्चों में वर्ल्ड वाइड? ग्लाउकोमा, कैटरेक्ट्स, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए डेफिशिएंसी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, एमोक्सिलिन, डोक्साइसिलिन, azithromycin and penicillin are some examples of bacteria, pathogens, antibiotic, vaccinations. These are all examples of antibiotics, so C is the correct answer. Next हम लोगों के पास क्वेश्चन है, डिप्थेरिया डिजीज किससे कॉज होती है? इसका करेक्ट आंसर है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस या फिर कैंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज कैंसर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हेन अ डिजीज ब्रेक आउट एंड स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा एपिडेमिक, सो बी इज अ राइट आंसर।
तो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, इट बिगिंस एज अ सिंगल सेल एंड ग्रोज इनटू अ merciless disease that claims millions of lives year after year, but scientists are steadily unlocking its mysteries and fight against it may now have reached a dramatic turning point. New discoveries promise better therapies and hope in the war against which disease the disease refers to in the above. ये किसके बारे में बताया गया है? कैंसर, एड, ट्यूबरकुलोसिस या फिर अल्जाइमर डिजीज। ऑब्वियस सी बात है ये कैंसर के बारे में बता रहे हैं, सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज अ न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी विच हैज बिग पॉसिबिलिटीज इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्लांट इज यूज्ड इन दिस टेक्निक। किस प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स का यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में? इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, सो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय डेपोजिशन ऑफ विच फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। अर्थराइटिस किसकी वजह से होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, अल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरिक एसिड। जब जॉइंट्स में ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से अर्थराइटिस होता है, सो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, द पीपल हु ईट कुक्ड फूड विद adulterated mustard oil can cause dangerous disease that is dropsy. Which one of the following reason may not be correct as happened in India? Adulteration in arzeamon oil, parts of cyanide in mustard oil, concentration of rice husk in oil, mixing of white color. इसका जो correct answer है वो है concentration of rice husk in oil, so C is a right answer. नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है उसके लिए कौन सा ह्यूमन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? लिवर, लंग, हार्ट, किडनी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिवर, सो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलेरिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? हार्ट, लंग्स, किडनी या स्प्लीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्प्लीन, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो से होता है प्लाज्मोडियम, फ्लाई, लाइस या फिर ऑल ऑफ द अबाव। एंड द करेक्ट आंसर इज मॉस्किटो, सो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिजीज प्रोटोजोआ से होता है? कॉलरा, डिप्थेरिया, नमोनिया या फिर मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है, सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू। में कॉमन चीज नहीं है वो क्या है? फीवर कॉमन है, मॉस्किटो की बाइट से होता है, कॉमन है, ह्यूमन स्पीशीज को ये अफेक्ट करते हैं, लेकिन मॉस्किटो की स्पीशी कॉमन नहीं है, मॉस्किटो की स्पीशी अलग अलग होती है, सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है, विच डिजीज अमंग दीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट के बाइट से इनमें से कौन सा डिजीज ट्रांसमिट होता है? स्कर्वी, डेंगू, नमूनिया, अस्थमा। दैट इज डेंगू, सो बी इज अ राइट आंसर। और मॉस्किटो से होता है डेंगू। डेंगू इज फीवर कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन बाय। किससे होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले मॉस्किटो से होता है, तो ये हर जगह आपको दिखेगा। अब आपने बताना है कौन सा मॉस्किटो है, एंड वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या फिर प्रोटोजोआ से होता है। इसका करेक्ट आंसर है वायरस एंड फीमेल एडीज मॉस्किटो से होता है, सो यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिक्रीज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर। डेंगू फीवर की वजह से बॉडी में किस चीज की कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शुगर, वाटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, येलो फीवर इज स्प्रेड बाय। येलो फीवर कैसे स्प्रेड होता है? एयर, वाटर, हाउस फ्लाई, नन ऑफ द अबाव। ये इनमें से किसी से नहीं होता है येलो फीवर आपको, सो डी इज अ राइट आंसर। येलो फीवर आपको एक वायरस डिजीज देखने को मिलेगी, इसको एर्बो वायरस कहते हैं, और इसकी जो वैक्सीन है उसको कहते हैं स्टामेरिल, ठीक है, स्टामेरिल। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हु वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने कहा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है?
मेंडल, हाइकल, रोनाल्ड रॉस या फिर डार्विन? इसका करेक्ट आंसर है सर रोनाल्ड रोस। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, पैरासाइट से इनमें से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? मलेरिया, कॉलरा, जॉइंटिस, नन ऑफ द अबव, दैट इज मलेरिया। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, द सीक्वेंसिंग ऑफ द एंटायर जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज डन इन 1996। द ऑर्गेनिज्म वाज, ऑर्गेनिज्म क्या था? माउस, ईस्ट, ह्यूमन बीइंग या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मलेरिया? मलेरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट पैरासाइट, ये ठीक है। इट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, इट स्प्रेड मोस्टली इन स्वामी रीजन, फॉर इट्स ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन इज यूज्ड। इसका पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इट इज अ डिजीज caused by insects parasites, so A is a right answer. Next हम लोगों के पास क्वेश्चन है, which of the following parasites is responsible for 65% of the cases of malaria in India? तो किससे होता है? P मलेरिया, वाइवेक्स, फैल्कीपैरम या फिर ओवेल? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा पी वाइवेक्स। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटो? टाइगर मॉस्किटो से जो ट्रांसमिट नहीं होता है वो कौन सा है? येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ द फॉलोइंग? एंथोफोबिया इनमें से फॉलोइंग किससे रिलेट करता है? बॉस, फायर, फ्लावर्स या फिर डॉग? तो एंथोफीबिया इज अ फियर ऑफ द फ्लावर्स, राइट। सो बहुत सारे लोगों को फ्लावर से एलर्जी होती है ना, हमने मूवीज में भी देखा है कि फ्लावर से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। सो दैट इज एंथोफोबिया। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस, virus, protozoa? Hydrophobia is caused by virus, so C is a right answer. Next हम लोगों के पास क्वेश्चन है, the disease caused by swelling of the membrane over spinal cord and brain is? कौन सा डिजीज कॉज करता है मेम्ब्रेन का स्वेलिंग? कहाँ पर? ब्रेन में। ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या फिर मेनिंजिटिस? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेनिंजिटिस। सो डी इज अ राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, 1 out of every 200 बेबीज बॉर्न इन इंडिया डाइज ऑफ डायरिया? जो कि कौन कॉज करता है? डायरिया कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, रोटावायरस, अमीबिया, फंगस? डायरिया रोटावायरस कॉज करता है। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, द डिजीज हिस्टेरिया इज क्लास्ड इन? हिस्टेरिया कहाँ पे देखने को मिलेगा? मैरिड वुमेन, ओल्ड वुमेन, यंग मैन एंड वुमेन? तो हिस्टेरिया आपको यंग वुमेन में देखने को मिलता है। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, सिलिकोसिस क्या है? किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, लंग डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज? तो सिलिकोसिस एक लंग डिजीज है। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या कॉज करती है गाइस? नाइट ब्लाइंडनेस, कैंसर, गॉइटर, ऑस्टियोपोरोसिस? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज गॉइटर। सो सी इज अ राइट आंसर। सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो है, शॉर्टेज ऑफ विच एलिमेंट कॉज गॉइटर डिजीज? कौन से एलिमेंट का शॉर्टेज गॉइटर डिजीज को कॉज करता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस? द करेक्ट आंसर इज आयोडीन। सो सी इज अ राइट आंसर। सो गाइज ये थे हमारे आज के 50 MCQs ऑन डिजीजेज जो हमने डिस्कस किए। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आप हमारे मॉक टेस्ट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्रेप इंडिया की ऐप को प्ले स्टोर से, गूगल स्टोर से, कहीं से भी। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर। इंस्टा पर हमें फॉलो करना ना भूलें सभी अपडेट्स के लिए। और JKS के बहुत जल्द आपके नोटिफिकेशन रिलीज होने वाले हैं। चाहे तो आप हमारे JKS के फुल, मेंस और प्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा वीडियो। और भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को गाइज। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।